जय श्री राम, जय टेक सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमारे शिवम सर ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, अगर आप सभी वो मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से आप मेरी वीडियो क्लिक करके चैप्टर 1 की वीडियो आप देख सकते हो। और हमारी इस चैनल पर क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का मैथ, साइंस, इंग्लिश वीडियो प्रोवाइड है, तो मैं आपको सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। क्लास 8 का, क्लास 9 क्लास 10 का सभी का सिलेबस चल रहा है। और डियर स्टूडेंट, आज सभी का अपन करते हैं टॉपिक स्टार्ट। ध्यान से मेरे वीडियो पर आप देखना। देखिए, आज को टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे, क्लास 8 का डे 2 पढ़ेंगे, मैथ्स का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.1 और चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज की वीडियो में आपको 2.1 पूरी समाप्त करा दूंगा और मेरी पूरी वीडियो को देखना। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा कैसे अपन करेंगे, फिर अपन चलेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है डियर स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। यानी आपको इक्वेशन को दे रखी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और चेक भी करना, रिजल्ट को करना है चेक। यानी आपकी LHS RHS दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, और आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको सॉल्व भी करना है। अब मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूं इक्वेशन को मैं सॉल्व कैसे करते हैं। ध्यान से वो तरीका आप सीखिए। देखिए, आप ये बताइए वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होता है। तो इतना ध्यान रखना, वेरिएबल मींस होते हैं अल्फाबेट A2 से लेके Z तक। देखो यहां दिखाता हूं मैं आपको। वेरिएबल कौन होते हैं, वेरिएबल। एक कौन होता है, कोएफिशिएंट। एक अपने पास कौन होता है, कोएफिशिएंट। और आप सब लोग जानते हो डियर स्टूडेंट, इक्वल टू पहले कौन होती है, लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। इक्वल टू के बाद कौन होती है, राइट हैंड साइड यानी RHS। तो अब इतना ध्यान रखना, जो वेरिएबल रहेंगे वो कहां होंगे, लेफ्ट में होंगे। जो कोएफिशिएंट होंगे वो हमेशा कहां होंगे, राइट में होंगे। तो अपने वेरिएबल क्या होते हैं, A to Z अल्फाबेट होते हैं, और कोएफिशिएंट मतलब क्या होते हैं, नंबर होते हैं, या 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है। ये कौन होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। और आप सब लोग ये बात ध्यान रखना कि जो लेफ्ट में होता है प्लस वाला, वो राइट में कहां पहुंच जाता है, माइनस में। जो लेफ्ट में माइनस का होता है, माइनस वाला कहां पहुंच जाता है, प्लस में। जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होता है वो कहां पहुंच जाता है, राइट में, डिवाइड में। जो डिवाइड होता है लेफ्ट में वो कहां पहुंच जाता है, राइट में, मल्टीप्लाई। तो आपको इतना ध्यान रखना है, प्लस वाला जाता है माइनस में, माइनस वाला जाता है प्लस में, मल्टीप्लाई जाता है डिवाइड में, डिवाइड वाला जाता है मल्टीप्लाई में। इक्वल टू पहले होती है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू बाद होती है राइट हैंड साइड। इक्वल टू पहले कौन रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे, इक्वल टू बाद कौन रहेंगे, कोएफिशिएंट रहेंगे। वेरिएबल मतलब होते हैं A से Z तक का अल्फाबेट, कोएफिशिएंट मतलब होते हैं नंबर। अब अपने क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सब लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। प्रॉपर अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप सिंपल आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर आप केवल वीडियो को ही देख रहे हो तो भी देख सकते हो, फिर आपको बाद में वीडियो को देखने के बाद सेकेंड टाइम आपको प्रॉपर नोट्स बनाओगे। प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए टॉपिक को करते हैं अपन स्टार्ट। तो अपन ने ये सीखा है, लेफ्ट में हमेशा कौन रहेंगे, वेरिएबल, राइट में कौन रहेंगे, कोएफिशिएंट। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को अपन करते हैं स्टार्ट। तो पहले आप कौन लिखोगे, गिवन। पहले आप कौन लिखोगे, गिवन। तो अब क्वेश्चन कौन दे रखा डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन बोला है 3x इक्वल टू 2x प्लस का 18। तो लिख दोगे 3x इक्वल टू 2x प्लस का लिख दोगे 18 रहोगे। देखो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट तो रहेगा। देखो x क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल मतलब A से लेकर Z तक के अल्फाबेट होते हैं। एक मिनट कॉलर आ डियर स्टूडेंट, आगे देखिए। अब आपको ध्यान से देखिए, वेरिएबल मतलब क्या होते हैं, A से लेकर Z तक का अल्फाबेट, और कोएफिशिएंट मतलब क्या होते हैं, नंबर। तो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट तो रहेगा। x क्या है, वेरिएबल है क्योंकि अल्फाबेट है। 3 क्या है, कोएफिशिएंट है। तो इतना ध्यान रखना, हमेशा लेफ्ट में कौन रहेंगे, वेरिएबल, और राइट में कौन रहेंगे, कोएफिशिएंट। पर वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट तो रहेगा। आपको इतना ध्यान रखना है, लेफ्ट में वेरिएबल कोएफिशिएंट हो सकते हैं पर राइट में कभी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। राइट में कभी भी वेरिएबल अपना नहीं होना चाहिए।
कॉफिशिएंट जो वेरिएबल होते हैं वो हमेशा कौन रहेंगे, लेफ्ट में रहेंगे, और हमेशा राइट में कौन रहेगा, कॉफिशिएंट रहेगा। कैसे, ध्यान से देखिए। देखिए ये 3x का आपके पास कौन लिखा है, 3x लिखा है। कौन लिखा, 3x लिखा है। तो कोशिश करनी है लेफ्ट में वेरिएबल आ जाए, राइट में कॉफिशिएंट आ जाए। अब देखिए x वेरिएबल है तो इक्वल टू का साइन किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। आगे साइन किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। 2 का कोई साइन नहीं है तो 2x अभी किस में है, प्लस में है। तो प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा, माइनस में। भी सिखाया था मैंने आपको, प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा, माइनस में। तो 2x प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। इक्वल टू का इक्वल टू प्लस 18 का प्लस 18 लिखा है। अब 3x में से अपन 2x को करेंगे माइनस, तो 3x माने 2x कितना होता है, 1x होता है। 1 को कभी लिखा नहीं जाता तो कौन लिख दो, केवल x लिख दो, इक्वल टू 18। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। इक्वेशन को आपने कर लिया सॉल्व। अब आपको चेक करना रिजल्ट LHS RHS इक्वल है या नहीं है। इसका मतलब होता है इक्वल टू को पहले होती LHS, इक्वल टू के बाद होती है RHS। तो हम चेक करते हैं हमारी इक्वेशन को सही है कि गलत है। चेक। अब देखिए इक्वल टू पहले होती है LHS, इक्वल टू के बाद होती है RHS। LHS निकालते हैं पहले हम। इक्वल टू को पहले आपको कौन दिखाई दे रहा है, ऊपर क्वेश्चन में देखना है, नीचे आंसर में नहीं देखना। ऊपर इक्वल टू में देखना है, क्वेश्चन में इक्वल टू पहले होता है x, इक्वल टू के बाद होगा y। इक्वल टू को पहले कौन दिखाई दे रहा है, 3x। इक्वल टू को पहले कौन है, 3x। ये कौन होगी, LHS। ये कौन होगी, हमारी LHS होगी। करते हैं आगे सॉल्व। 3 का 3, बीच में साइन किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का मानते हैं। कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में किसी का साइन में किसका मानते हैं, समझने के लिए मल्टीप्लाई का मानते हैं। x हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, 18। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18। तो पीछे आप x की जगह कितना पुट कर दोगे, 18 पुट कर दोगे। आपने x की कितना पुट करा, 18। तो 3 इंटू 18 कितना होता है, 54। ये हमारे पास कौन आई, LHS। अब हम कौन निकालेंगे, RHS। लिखोगे आप RHS। तो आपको इक्वल टू के बाद कौन दिखा दे रहा है, तो आपको इक्वल टू के बाद दिखा दे रहा है 2x प्लस का 18। इक्वल टू के बाद कौन दिखाई दे रहा है, 2x प्लस का 18। ये कौन होती है हमारी RHS। तो इक्वल टू के बाद आप कौन लिख दोगे, 2x प्लस का 18। ये हमारी कौन होती है, RHS। वैल्यू को पुट करते हैं, 2 का 2, बीच में साइन किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का। आपके पास x की वैल्यू कितनी आई थी, 18। x की वैल्यू कितनी है, 18। तो पीछे आप x की कितना पुट कर दोगे, 18 प्लस का आपके पास कौन है, 18। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है। आप सब लोग जानते हो बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू 18 कितना होता है, 36 होता है। प्लस का प्लस 18 का 18, तो 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 54। अगर LHS और RHS की अगर दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो अपन सही होंगे, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगे तो अपन गलत कहलाएंगे। LHS की वैल्यू 54 है, RHS की वैल्यू 54 है। तो लास्ट में आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं अपन। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, पहले आप लिखोगे गिवन। क्या लिखोगे, पहले आप गिवन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 5t माइनस का 3 इक्वल टू 3t माइनस का 5। तो मैंने आपको अभी सिखाया था लेफ्ट में हमेशा कौन रहेंगे, वेरिएबल, राइट में कौन रहेंगे, कोएफिशिएंट। तो पहले हम कोशिश करेंगे लेफ्ट में वेरिएबल को ले जाए, राइट में हम कोएफिशिएंट को ले जाए। कैसे ले जाएंगे, देखिए ये t वेरिएबल है तो 5t का 5t लिख दोगे आप। कौन लिख दोगे, 5t का 5t। अब जो 3t है वो इक्वल टू राइट में है, इक्वल टू कहां है, राइट में है। वो 3 के आगे साइन किसका मानेंगे, प्लस का मानेंगे। साइन किसका मानेंगे, प्लस का मानेंगे। तो 3t अभी किस में है, प्लस में है। तो 3t प्लस वाला जो राइट में वो कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट में। तो 3t प्लस वाला साइड कहां आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इक्वल टू का इक्वल टू, अब राइट में कौन ले जाए, कोएफिशिएंट ले जाओ। -5 का -5 लिखा ही है। अब देखिए 3 अभी किस में है, माइनस में। 3 अभी माइनस में, तो माइनस वाला 3 साइड किस में पहुंच जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा। आगे देखिए 5t में 3t को माइनस करेंगे तो 5t माइनस 3t कितना होता है, 2t होता है। इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 माइनस 3 कितना होगा, 2 होगा। माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, माइनस बड़ा है। आप साइन किसका लगा दोगे, माइनस का लगा दोगे। तो t का t लिखाइए इक्वल टू माइनस का 2। अभी मैंने आपको सिखाया था जब कोएफिशिएंट वेरिएबल के बीच में किसी का साइन में, किसका साइन मानते हैं हम, मल्टीप्लाई का मान लेते हैं। तो 2 अभी किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई नंबर कहां पहुंचता है, डिवाइड में। 2 मल्टीप्लाई कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। t इक्वल टू माइनस का माइनस, 2 बन जा 2। तो आपके पास t की वैल्यू कितनी आई, -1। अब हम करेंगे चेक LHS इक्वल टू RHS वाला।
लिखा आपने चेक, देखिए LHS, तो आपको LHS कौन दिखाई दे रहा है, इक्वल टू पहले, इक्वल टू पहले क्या होती है LHS, आपको इक्वल टू को पहले कौन दिखाई दे रहा है 5t माइनस का 3, ये कौन है LHS, 5t माइनस का 3 ये कौन है LHS। करते हैं सॉल्व, 5 का 5 बीच में साइन किसका मानते हैं मल्टीप्लाई, आपके पास t की वैल्यू कितनी आई -1, t की वैल्यू कितनी है -1, तो अब t की अगर पुट कर दोगे -1, माइनस वाला कहां आता ब्रैकेट के अंदर, माइनस का माइनस 3 का 3, तो अभी सिखाया था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले कौन होता है मल्टीप्लाई, आपको याद दिलाता हूं देखिएगा फिर भी आप भूल गए हो तो, बोर्ड मास देखिए b मतलब क्या होता है ब्रैकेट, b मतलब क्या होता है ब्रैकेट, o मतलब होता है ऑप मतलब मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर वाला सॉल्व करते हैं, d मतलब होता है डिवाइड, m मतलब होता है मल्टीप्लाई, a मतलब होता है एडिशन यानी प्लस, s मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस होता है। क्लियर है। अब ये देखिए पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड इसमें कहीं दिखाई दे रहा, देखो b ब्रैकेट कहीं पे है क्या है, अब ऑप o मतलब होता है मल्टीप्लाई, d मतलब डिवाइड, m मतलब मल्टीप्लाई, a मतलब एडिशन, s मतलब सब्सट्रैक्शन, जो पहले आता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए अब मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस, देखिए जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन अंग प्लस का मानते हैं, 5 प्लस का है, तो मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, क्यों पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू कितना होगा 5 माइनस 3 का कौन है -3, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ये हमारे पास कौन आई LHS। अब निकालेंगे हम RHS, RHS हमारी क्या होती है इक्वल टू के बाद, तो आपको इक्वल टू के बाद कौन दिखाई दे रहा है, इक्वल टू के बाद कौन दिखाई दे रहा है 3t माइनस का 5, तब कौन लिख दोगे इक्वल टू के बाद का 3t माइनस का 5। चलिए करते हैं आगे बढ़ते हैं हम, 3 का 3 लिख दोगे, बीच में साइन किसका होता है मल्टीप्लाई का होता है, आपके पास अभी t की वैल्यू कितनी आई थी -1 आई थी, तो अब t की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे -1, माइनस कहां का ब्रैकेट के अंदर, माइनस कौन है 5, मल्टीप्लाई करने में साइन का साइन प्लस का मानते हैं सेम वही, तो मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होगा -3 इंटू 1 कितना हुआ 3 माइनस कितना आपके पास 5, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, 3 और 5 कितना हुआ 8, तो LHS भी -8 आई, RHS भी -8 आई, तो लास्ट में लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम थर्ड पर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, लिखोगे पहले आप गिवन, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 5x प्लस का 9 इक्वल टू 5 प्लस का 3x, ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। तो अपन ने अभी यही सीखा था, लेफ्ट में पूरे कौन आएंगे वेरिएबल, राइट में कौन आएंगे कोएफिशिएंट। सबसे क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही पहचानना है, लेफ्ट में सबको ले जाओ वेरिएबल, राइट में सबको ले जाओ कोएफिशिएंट में। देखिए ले जाते हैं 5x का 5x आपके पास है, ये वेरिएबल है, 3x अभी का है राइट में है पर प्लस का है, तो 3x जो प्लस का है तो लेफ्ट में कहां पहुंच जाएगा माइनस में, अभी सिखाया था प्लस वाला कहां जाता है माइनस में, तो 3x प्लस वाला सेट कहां आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू, तो लेफ्ट में हम पहुंच गए वेरिएबल, और राइट में हम ले जाते हैं कोएफिशिएंट, तो 5 का 5 लिखा ही रहेगा, 9 अभी किस में है प्लस में है, तो 9 प्लस वाला सेट कहां आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब देखिए 5x माइनस 3x कितना होता है 2x होता है, इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 9 माइनस 5 कितना होगा 4 होगा, प्लस का 9 बढ़ा कि माइनस का 9 बढ़ा है, आप बोल दो माइनस का 9 बढ़ा है, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, x इक्वल टू माइनस का 4 है, बीच में साइन किसका होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 2 अभी कहां है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहां आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का माइनस 2 2 जा 4, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2। अब हम करेंगे चेक, लिखते हैं चेक, हम करेंगे चेक LHS इक्वल टू RHS। देखिए अभी से कहा था LHS क्या होती है इक्वल टू को पहले, तो आपको इक्वल टू को पहले कौन दिखा दे रहा है 5x प्लस का 9, ये कौन है LHS, 5x प्लस का 9 ये कौन है आपकी LHS। लिखते हैं वैल्यू पुट करते हैं 5 का 5, बीच में साइन किसका होता है मल्टीप्लाई का, आपके पास x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2 आया, तो आप पीछे x से कितना पुट कर दोगे -2 पुट कर दोगे, माइनस वाला कहां आता है ब्रैकेट के अंदर, प्लस का कौन है 9, पहले मल्टीप्लाई होगा सेम जो पिछले में किया था अपन ने, अभी मल्टीप्लाई करने में आगे साइन प्लस का मानते हैं, तो मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 5 इंटू 2 कितना होगा 10 होगा, प्लस आपके पास कितना है 9 है, अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा,
10 माइनस 9 कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है? आप बोलोगे 10 बड़ा। साइन किसका है? माइनस का। किसका लगा हुआ है साइन? माइनस का। अब निकालोगे आप आर एस एच इक्वल टू के बाद, तो आपको इक्वल टू के बाद कौन दिखाई दे रहा है? 5 प्लस का 3x। इक्वल टू के बाद कौन था हमारे पास? 5 प्लस का 3x। ये आपके पास कौन होती है? RHS होती है। वैल्यू पुट कर दो केवल 5 प्लस 3, बीच में साइन किसका मानते हैं? मल्टीप्लाई। आपके पास x की वैल्यू कितनी है? -2 है, तो अब x की जगह कितना पुट कर दोगे? -2 पुट कर दोगे। माइनस वाला कहां आता? ब्रैकेट के अंदर। 5 का कौन है? 5। मल्टीप्लाई करने में प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास? माइनस होता है। 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 होगा। अब प्लस 5 माइनस 6, प्लस माइनस क्या होता है? -6 माइनस 5 कितना होगा? 1। प्लस 5 बड़ा है कि -6 बड़ा है? आप बोल दो -6 बड़ा। साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। LHS भी -1 आया, RHS भी -1 आया, तो लास्ट में लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन पर। देखिए लिखोगे पहले आप गिवन कॉमा लगाओगे। 4 क्वेश्चन आपके पास है 4z प्लस का 3 इक्वल टू 6 प्लस का 2z। तो ये अपन ने वही सीखा, लेफ्ट हैंड सबको ले जाओ वेरिएबल और राइट में ले जाओ सबको कोएफिशिएंट। वही करते हैं अपन, लेफ्ट में वेरिएबल ले जाते हैं। 4z का आपके पास 4z है। अब देखिए z 2z अभी किसका है? प्लस का है, तो प्लस वाला लेफ्ट में कहां हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू का इक्वल टू, तो 6 का 6 लिखा ही आपके पास। 3 अभी किस में है? प्लस में, तो 3 प्लस वाला जो है इस साइड कहां पहुंच जाएगा? माइनस में पहुंच जाएगा। आगे देखिए 4z में 2z को करना है माइनस। 4z माइनस 2z कितना होता है? 2z होता है। इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना होता है? 3 होता है। z इक्वल टू कितना आपके पास? 3 है। बीच में साइन किसका होता है? मल्टीप्लाई का होता है, तो 2 मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो आपके पास z की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई। अब आप करोगे चेक, लिखोगे चेक कौन? LHS और RHS। तो हमारे पास LHS कहां से आती? इक्वल टू को पहले। तो आपको इक्वल टू को पहले कौन दिखाई दे रहा है? इक्वल टू पहले कौन दिखाई दे रहा है आपको? 4z प्लस का 3। ये कौन होगी? LHS होगी। इक्वल टू पहले कौन है? 4z का प्लस 3। ये कौन होगी? हमारी LHS होगी। वैल्यू को पुट करते हैं। 4 का 4 लिखा है, बीच में साइन किसका आता है? मल्टीप्लाई का आता है। आपके पास z की वैल्यू कितनी आई थी? 3/2 आई थी। तो अब z की प्लेस पे कितना पुट कर दोगे? 3/2 पुट कर दोगे। प्लस का कौन है? 3। आप सभी को पता है मल्टीप्लाई करने पे ऊपर नीचे नंबर क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। अब यहां से 2 इंटू 3 प्लस 3 बचा है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, पहले कौन होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 3 कितना होगा? 6 होगा। प्लस का प्लस है और 3 का 3 है। 6 प्लस 3 कितना होगा? 9। ये आपके पास कौन आया? LHS। अब निकालोगे आप RHS। तो RHS कहां से आती? इक्वल टू के बाद वाला। तो आपको इक्वल टू के बाद कौन दिखाई दे रहा है? आपको इक्वल टू के बाद कौन दिखाई दे रहा है? 6 प्लस का 2z। इक्वल टू के बाद कौन दिखाई दे रहा है? 6 प्लस का 2z। ये कौन हो जाएगी? RHS हो जाएगी। वैल्यू को पुट करते हैं। 6 प्लस 2, बीच में साइन किसका मानते हैं? मल्टीप्लाई। आपके पास z की वैल्यू कितनी आई थी? अभी 3/2। तो अब z की प्लेस पर कितना पुट कर दोगे? 3/2 पुट कर दोगे। 6 का 6 प्लस का प्लस। अभी पता है, बताया था, मल्टीप्लाई करने पे ऊपर नीचे नंबर क्या हो जाते हैं? कैंसिल। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। कौन बचा? 3। 6 प्लस 3 कितना हुआ? 9। LHS भी 9 आया, RHS भी 9 आया। तो लास्ट में लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन 5th क्वेश्चन पर आते हैं। 5th क्वेश्चन लिखेंगे अपन गिवन। 5th क्वेश्चन आपके पास है 2x माइनस का 1 इक्वल टू 14 माइनस का x। अभी सिखाया था लेफ्ट वाले कहां आएंगे? पूरे वेरिएबल में आ जाएंगे, और राइट वाले कहां पहुंच जाएंगे? कोएफिशिएंट पहुंच जाएंगे। वही काम करते हैं अपन। देखिए 2x का 2x आपके पास लिखा ही है, लेफ्ट में वेरिएबल है, x अभी किसका है? माइनस का है, तो लेफ्ट वाला कहां पहुंचेगा? राइट में। तो x माइनस वाला साइड कहां आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। इक्वल टू 14 का 14 लिखा है। 1 अभी किस में है? माइनस में, इस साइड किस में जाएगा? 1 प्लस में पहुंच जाएगा। अब सभी लोगों को पता होगा x वेरिएबल है, हमेशा वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट होना कंपलसरी है। अगर x वेरिएबल है, आगे कोई नंबर नहीं होता, तो हम समझने के लिए कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। कॉपी में कभी 1 लिखा नहीं जाता। तो 2x प्लस 1x, 2x प्लस 1x कितना होगा? 3x होगा। इक्वल टू
14 प्लस 1 कितना होगा 15 होगा। आगे देखिए x इक्वल टू कितना आपके पास 15 है, बीच में साइन किसका माना जाता है मल्टीप्लाई का माना जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में आता है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। चलिए चेक करते हैं अपन आगे। अब लिखोगे चेक LHS इक्वल टू RHS LHS, तो आपके पास LHS कहां से आती इक्वल टू को पहले से, तो इक्वल टू को पहले कौन दिखाई दे रहा है आपको इक्वल टू पहले कौन दिखाई दे रहा है 2x माइनस का 1, इक्वल टू पहले कौन दिखा दे रहा है 2x माइनस 1, ये कौन होगी LHS होगी। वैल्यू पुट करते हैं 2 का 2, बीच में साइन किसका माना जाता है मल्टीप्लाई का माना जाता है। आपके पास x के लिए कितनी आई थी 5 आई थी, तो आप x की प्लेस पे कितना पुट कर दोगे 5 पुट कर दोगे, माइनस कितना आपके पास 1। अभी सिखाया था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले कौन होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 5 कितना होगा 10 होगा, माइनस का माइनस 1 का 1, 10 माइनस 1 कितना होता है 9। चलिए RHS निकालते हैं, तो RHS कहां से आती इक्वल टू के बाद से आती है, तो आपको इक्वल टू के बाद कौन दिखा दे रहा है 14 माइनस का x, इक्वल टू का कौन दिखा दे रहा है 14 माइनस का x, ये कौन होगी हमारी RHS होगी। वैल्यू को पुट करते हैं 14 का 14 माइनस का माइनस, आपके पास x की वैल्यू कौन दिखा दे रही है 5, तो आप x की जगह कितना पुट कर दोगे 5, 14 माइनस 5 कितना होता है 9 हो जाता है, तो LHS भी 9 आई RHS भी 9 आई, तो लास्ट में लिख दोगे LHS इक्वल टू हमारी कौन आ जाएगी RHS आ जाएगी। चलिए 6th वाले क्वेश्चन पर आते हैं, लिखोगे गिवन 6 क्वेश्चन आपके पास है 8x प्लस का 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर प्लस का 7। तो सबसे पहले क्या ओपन होता है ब्रैकेट ओपन होता है जब भी हम लेफ्ट में बैरियर पहुंचते हैं और राइट में कोएफिशिएंट पहुंचाते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट को ओपन। देखिए 8x प्लस का 4 लिखाइए इक्वल टू, अब देखिए ब्रैकेट के बाद साइन किसका माना जाता है मल्टीप्लाई का माना जाता है। बोर्ड मास का बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, ब्रैकेट के बाहर वाले को इसको ही ऑफ कहा जाता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इंटू दोनों में करेंगे, 3 का x इंटू एक्स में ही होगा, 3 का इंटू माइनस 1 में ही होगा, तो 3 इंटू एक्स तो ना होगा 3x होगा, इंटू 1 प्लस का 3 माइनस 1 है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 3 इंटू 1 तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, प्लस का 7, 3 का इंटू दोनों में किया 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3। आगे देखिए 8x प्लस का 4 लिखाइए, 3x का 3x आपके पास लिखाइए, जी प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 7 माइनस 3 कितना होगा 4 होगा, प्लस का 7 बढ़ा है कि माइनस का 3 बढ़ा है, आप बोल दो प्लस का 7 बढ़ा है, साइन किसका आएगा प्लस का आएगा। अब आप आसानी से लेफ्ट में वेरिएबल को पहुंचा सकते हो, राइट में कोएफिशिएंट को पहुंचा सकते हो, तो पहुंचाते हैं अपन 8x के 8x लिखाइए आपके पास, ये 3 के आगे साइन किसका मानते हैं प्लस का मानते हैं, तो 3x प्लस का है, 3x प्लस वाला साइड कहां जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू प्लस 4 का प्लस 4 लिखाइए, 4 अभी कहां है प्लस में है, तो साइड कहां पहुंच जाएगा माइनस से पहुंच जाएगा, तो लेफ्ट में वेरिएबल होगा राइट में कोएफिशिएंट होगा। 8x माइनस 3x कितना होता है 5x होता है, 4 माइनस 4 कितना होता है 0 होता है, x इक्वल टू 0, इनके बीच में साइन किसका होता है मल्टीप्लाई का होता है, तो 5 मल्टीप्लाई कहां जाएगा डिवाइड में, तो 0 का डिवाइड किससे करना है 5 से करना है, 0 का कभी भी किसी नंबर में डिवाइड करते हो कितना आंसर आता है हमेशा 0, तो 0.5 कितना होगा 0। अब करते हैं हम चेक, लिखोगे आप चेक LHS इक्वल टू पहले कौन होती है LHS, तो आपको इक्वल टू को पहले कौन दिखाई दे रहा है, आपको इक्वल टू पहले दिखाई दे रहा होगा 8x प्लस का 4, इक्वल टू पहले कौन था 8x प्लस का 4, वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए 8 का 8 बीच में साइन किसका मानते हैं मल्टीप्लाई का मानते हैं, x की वैल्यू कितनी आई 0, तो अब x की प्लेस पर कितना पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे, प्लस का प्लस 4 का 4, तो पहले कौन होता है मल्टीप्लाई होता है। देखो आपको एक चीज साइड में बताता हूं मैं, देखिए जब भी आप 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जब भी 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना ही बड़ा नंबर लिखा हो, चाहे 1 लाख लिखा हो 10 लाख लिखा हो करोड़ लाख कितना भी लिखा हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर हमेशा कौन आता है 0, हमेशा आंसर कौन आता है 0। जब आप 0 के साथ प्लस करते हो माइनस करते हो, जब आप 0 के साथ प्लस करते हो माइनस करते हो, जब जो नंबर लिखा होता है सेम टू सेम वही आता है,
तो जीरो के साथ प्लस करने पे माइनस करने जो नंबर होता है वही का वही आता है। 0 + 2 होगा, 0 - 2 -2 होगा। ध्यान रखना डिवाइड मल्टीप्लाई पे 0 आता है, प्लस माइनस करने पे जो नंबर होता है सेम टू सेम वही आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सिखाया था मैंने आपको, देखिए 8 × 0, 0 × कितना होगा 0, अभी सिखाया था मैंने, प्लस का 4 का 4, अभी सिखाया था 0 + 4 कितना होगा 4, 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, 0 के साथ प्लस करते जो नंबर होता है वही आता है। अब निकालेंगे हम RHS, तो RHS कहां से आती है, इक्वल टू के बाद से आती है। तो आपको इक्वल टू के बाद कौन दिखाई दे रहा है, इक्वल टू के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 3 ब्रैकेट में x - 1 प्लस का 7, 3 ब्रैकेट में x - 1 प्लस का 7। तो पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3 का इंटू दोनों में होगा, तो 3 × x, 3 × x कितना होता है 3x होता है, वो प्लस माइनस माइनस होगा मल्टीप्लाई करने पे, 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस का 7 है तो 3x का 3x लिखाइए, माइनस प्लस माइनस है, 7 - 3 कितना होता है 4 होता है, प्लस 7 बढ़ा है कि -3 बढ़ा है, आप बोल दो प्लस का 7 बढ़ा, साइन किसका आएगा प्लस का आएगा, तो 3 का 3 लिखाइए, बीच में साइन किसका आता है मल्टीप्लाई का आता है। आप सभी को पता है x की वैल्यू इतनी है 0 है, तो आप x की प्लेस पर कितना पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे, प्लस का प्लस 4 का 4, तो 3 × 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं कितना आता है 0, 0 × 3 कितना होगा 0 होगा, प्लस 4 का 4, 0 के साथ प्लस करते हैं जो नंबर होता है वही का वही आता है, 0 + 4 प्लस का 4, LHS भी 4 RHS भी 4, तो अब लिख दोगे लास्ट में LHS = RHS। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 पे चलते हैं अपन। लिखोगे गिवन x = 4/5 ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 10। अब देखिए x कैसा का आपके पास लिखाइए, पर आप सभी को दिख रहा होगा जो 5 अभी किस में है डिवाइड में है, तो 5 डिवाइड वाला है वो कहां पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। नीचे जो 5 है ना 5 कहां है डिवाइड में है, तो 5 कहां है डिवाइड में है, पर डिवाइड में वो कहां पर है वो राइट में है, लेफ्ट में सॉरी, देखिए x का x लिखा, 5 डिवाइड में, तो 5 डिवाइड वाला लेफ्ट में है तो कहां पहुंच जाएगा राइट में, कहां पहुंच जाएगा राइट में पहुंच गया। इक्वल टू का इक्वल टू 4 का 4, ब्रैकेट के पहले साइन किसका मानते हैं मल्टीप्लाई का मानते हैं, x प्लस का 10। केवल कुछ भी नहीं करा डियर स्टूडेंट, केवल अपन इतना करा जो 5 डिवाइड में था तो 5 डिवाइड वाला कहां आ गया मल्टीप्लाई में आ गया। अब आगे सॉल्व कर लो, 5 × x 5x होगा, इक्वल टू का इक्वल टू 4 का इंटू दोनों में होगा, 4 × x 4x हो जाएगा, प्लस का प्लस 4 का इंटू 10 में करेंगे, 4 × 10 कितना होगा 40 होगा। अब लेफ्ट में आ जाएंगे वेरिएबल, राइट में आ जाएंगे कोएफिशिएंट, तो 5x का 5x लिखाइए, 4x अभी किसका है प्लस का, कैसे आगे साइन किसका मानते हैं प्लस का मानते हैं, तो 4x प्लस वाला इस साइड कहां आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू प्लस 40 का प्लस 40, प्लस साइन अभी लगाते नहीं है, 5x - 4x 1x होता है, 1 को कभी लिखा नहीं जाता, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। अब निकालोगे आप, चेक करोगे LHS और RHS को, लिखोगे चेक LHS, देखिए LHS होती है इक्वल टू को पहले, तो इक्वल टू पहले कौन दिखाई दे रहा है केवल x, ये कौन होगी LHS होगी, तो x दिखाई दे रहा है केवल x की वैल्यू पुट कर दो बस, x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 40, तो x ये कितना पुट कर दोगे 40 पुट कर दो, ये कौन है LHS। अब निकालोगे आप RHS, RHS होती है इक्वल टू के बाद, तो आपको इक्वल टू के बाद कौन दिखाई दे रहा है 4/5 ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 10, 4/5 ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 10। चले आगे बढ़ते हैं, 4/5 को 4/5 लिख दोगे आप, x आपको x की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 40, तो अब x ये कितना पुट कर दोगे 40 प्लस का कौन है 10, 4/5 को 4/5 ब्रैकेट के बाहर साइन किसका माना जाता है मल्टीप्लाई का माना जाता है, 40 + 10 कितना होता है 50 होता है, तो डिवाइड करते हैं 5 बन जा 5 और 0 का 0, तो ऊपर से आपके पास कौन बचा 4 × 10 बचा, तो 4 × 10 कितना होता है 40, LHS 40 RHS 40, लिख दोगे आप लास्ट में LHS = RHS। चलिए सेकंड एक क्वेश्चन पर आते हैं, गिवन 8 क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा बड़ा लेंथी है, 2x/3 + 1 = 7x/15 प्लस का 3, तो लेफ्ट में हमेशा कौन पहुंचा दो वेरिएबल पहुंचा दो, राइट में कौन पहुंचा दो कोएफिशिएंट पहुंचा दो, पहुंचाते हैं लेफ्ट में वेरिएबल, 2x/3 लिखाइए। अब देखिए x वेरिएबल है
पर 7x/15 कहाँ है, राइट में है, और किसका है, प्लस का है। क्यों, आंसर किसका मानते हैं, प्लस का। तो 7x/15 प्लस का, इस साइड कहां आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इक्वल टू लेफ्ट में कौन होगा, वेरिएबल, राइट में कौन पहुंचा दो, कोएफिशिएंट। प्लस 3 का प्लस 3 दिखाइए, 1 अभी किस में है, प्लस में, कहां आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब हम थोड़ा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चनों पे आ गए। अब 2x/3 ये भी फ्रैक्शन में है, 7x/15 ये भी फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का हम ले लेते हैं एलसीएम। किसके एलसीएम लोगे आप, 3 का और 15 का, 3 का 15 का आप लोगे एलसीएम लेते हैं। तो आप सभी का एलसीएम लेना आता ही होगा, पहले 3 से काटेंगे, क्यों 2 से कटेगा नहीं, 2 से कोई टेबल में आता ही नहीं है। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब किससे काटोगे, 5 से काटोगे, 5 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, 5 1 जा 5। तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 5। तो 3 × 5 कितना होता है, 15। तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, नीचे डिनोमिनेटर का हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे जितनी बार डिवाइड होता है उसका हम मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमिनेटर में कर देते हैं। तो 3 का डिवाइड 15 में करेंगे, तो 3 के डिवाइड 15 में करते हैं, तो 3 की टेबल 15 कितनी बार में आता है, आप बोल दोगे 3 की टेबल 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो 5 का मल्टीप्लाई कहां करोगे आप, 2x में करोगे, माइनस का माइनस। अब आप 15 का डिवाइड 15 में करोगे, तो 15 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। 1 का मल्टीप्लाई कहां करोगे आप, 7x में करोगे, इक्वल टू ये सेम चल ही रहा है। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 × 2x कितना होता है, 10x होता है, माइनस का माइनस। 1 × 7x कितना होता है, 7x होता है। डिवाइड में आपके पास कौन है, 15 है, इक्वल टू कौन चल रहा है, 2 चल रहा है। तो 10x - 7x, 10x - 7x कितना होता है, 3x होता है, नीचे 15 चल ही रहा है, इक्वल टू आपके पास कौन है, 2। अब 3x = 2 आप लिख ही दोगे, 15 अभी नीचे किस में है, डिवाइड में है। तो डिवाइड वाला नंबर कहां पहुंचता है, मल्टीप्लाई में। तो अब लिखो 3x = 2, देख के लिखा सेम पीछे देख के वही, 3x = 2। जो 15 नीचे डिवाइड में है, तो 15 डिवाइड में इस साइड कहां पहुंच जाएगा, राइट में, मल्टीप्लाई का पहुंच जाएगा। तो 15 डिवाइड वाला कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो 3x का 3x लिखा ही है, 2 × 15 में आप सब लोग जान दोगे, 2 × 15 कितना होता है, 30 होता है। x = आपके पास कितना है, 30 है, और बीच में साइन किसका मानते हैं हम, मल्टीप्लाई का मानते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई नंबर कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करिए आप, 3 1 जा 3 और 0 का 0। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन को हम। LHS इक्वल टू पहले कौन होती है हमारे पास, LHS। तो आपको इक्वल टू पहले कौन दिखाई दे रहा है, तो आपको इक्वल टू पहले दिखाई दे रहा होगा 2x/3 प्लस का 1, 2x/3 प्लस का 1। चल वैल्यू को पुट करते हैं, 2 का 2, बीच में साइन किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई। x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो अब x की कितना पुट कर दोगे, 10 पुट कर दोगे, 3 का 3 और प्लस का +1। अब ध्यान रखना +1 है वो अलग है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो +1 इसके साथ आप मत करना। तो 2 × 10 कितना होता है, 20 होता है, नीचे कितना है, 3 है, और प्लस कितना है, 1। तो 20 + 1 21 मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। क्यों, 20 अपन फ्रैक्शन में, पर 1 फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, एक नंबर फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप केवल इसके नीचे समझने के लिए, मन में आपको मानने के लिए आप कितना मान लेना, 1। कॉपी में 1 का भी लिखना नहीं है, केवल आप समझने के लिए कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। तो 20/3 ये भी फ्रैक्शन में है, 1/1 ये भी फ्रैक्शन में हो गया। जब फ्रैक्शन में हो जाता है तो हम लेते हैं एलसीएम। तो 3 और 1 का एलसीएम नहीं, 3 आएगा, तो 1 का तो एलसीएम कुछ होता ही नहीं है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप क्या करोगे, नीचे डिनोमिनेटर का आप करोगे डिवाइड, जितनी बार डिवाइड होगा उसका ऊपर कर दोगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो 3 AB डिवाइड में है और 3 AB डिवाइड में है, तो 3 का डिवाइड आप 3 में करोगे, तो 3 का डिवाइड आप 3 में करोगे, तो 3 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। 1 का मल्टीप्लाई कहां कर दोगे, ऊपर न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर कौन दिखा दे रहा है, 20, तो आप कौन लिख दोगे, 20। बीच में कौन है, प्लस का साइन है। अब देखिए डिनोमिनेटर यहां कितना है, 1 है, यहां डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, तो आप 3 का डिवाइड 1 में करोगे, तो 3 की टेबल 1 कितनी बार में आता है, आप बोल दोगे 3 की टेबल में 1 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो 3 का मल्टीप्लाई कहां करोगे, ऊपर न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर आपको कौन दिखा दे रहा है, 1, तो कौन लिख दोगे आप, 1। तो पहले कौन होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × 20 कितना होगा, 20 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 × 1 3 हो जाएगा, नीचे कौन है, 3 है।
20 प्लस 3 कितना होता है 23 होता है, नीचे कौन है 3 है, तो 3 का डिवाइड 23 से होगा क्या, नहीं होगा, ये आपके पास कौन आई LHS। अब निकालोगे RHS इक्वल टू के बाद वाला, तो आपको इक्वल टू के बाद कौन दिखाई दे रहा है, इक्वल टू के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 7x अपॉन में 15 प्लस का कौन है 3 है, 7x अपॉन में 15 प्लस का कौन है 3 है, ये RHS है। फिर वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 7 बीच में साइन का मानते हैं मल्टीप्लाई, आपके पास x की वैल्यू कितनी आई 10 आई, तो अब x की प्लेस पर कितना पुट कर दोगे 10 पुट कर दोगे, नीचे कौन है 15 है, प्लस का 3 है। आप सभी को पता है ऊपर नीचे नंबर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो 10 और 15 किसकी टेबल में आते हैं 5 की टेबल में आते हैं, तो 10 और 15 को हम किससे काट सकते हैं 5 से काट सकते हैं, 5 2 या 10 और 5 3 या 15, तो आपके पास ऊपर कितना बचा 7 इंटू 2 बचा, तो 7 इंटू 2 कितना होता है 14, नीचे कितना आपके पास 3 है और प्लस कितना आपके पास 3 है। तो अभी से कहा था जब एक नंबर फ्रैक्शन में हो दूसरा फ्रैक्शन में ना हो तो अब समझने के लिए नीचे कितना मान लोगे 1, फिर आपके लोगे एलसीएम लोगे, तो किस किस का एलसीएम लोगे आप 3 का और 1 का, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, क्यों 1 का कुछ होता ही नहीं है। अब आप क्या करोगे डिनोमिनेटर का डिवाइड करोगे, जितनी बार डिवाइड होगा उसका हम न्यूमरेटर ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 का डिवाइड 3 में करोगे तो 3 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है 1 बार में आता है, 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे ऊपर, ऊपर कौन है 14 है, प्लस का प्लस, अब हम 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 1 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है 3 बार में आता है, 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे ऊपर, ऊपर कौन है 3, पहले कौन होता है मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू 14 कितना होता है 14 प्लस का प्लस, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, नीचे आपके पास कौन है 3 है, तो 14 प्लस 9 कितना होता है 23 होता है, नीचे आपके पास कौन है 3 है, तो आपके पास अभी LHS में 23/3 आया था, RHS भी आपके पास 23/3 आया, तो लास्ट में आप लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS, ये इक्वल टू ए वाला है, एम्प्लाई दैट वाला इक्वल टू नहीं, क्योंकि इक्वल टू ए वाला चल रहा था नॉर्मल वाला अपने पास, नॉर्मल वाला इक्वल टू आएगा। 9 क्वेश्चन पर आते हैं, लिखोगे गिवन 9 क्वेश्चन में एलसीएम वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, 2y प्लस 5.3 इक्वल टू 26/3 माइनस का कौन है बाय है, तो लेफ्ट में पहुंचा वेरिएबल, राइट में पहुंचा कोफिशिएंट, और मजे करो, देखिए 2y का 2y लिख ही दोगे आप, y राइट में है और माइनस का है तो माइनस प्लस साइड कहाँ आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू, अब राइट में आ जाएंगे कोफिशिएंट, 26 अपॉन में कौन है 3 है, तो 5.3 अभी प्लस में है तो प्लस वाला साइड कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब देखिए अभी से कहा था मैंने वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो तो कोफिशिएंट कितना मान लेते हो, 1 मान लेते हो, तो 2y प्लस का 1y, तो 2y प्लस 1y कितना होता है 3y, दोनों फ्रैक्शन में। अब बात हमेशा ध्यान रखना, जब फ्रैक्शन में यहाँ भी फ्रैक्शन में यहाँ भी फ्रैक्शन में हो, दोनों तरफ फ्रैक्शन में हो, जब डिनोमिनेटर का नंबर सेम हो, जब डिनोमिनेटर का अगर नंबर सेम हो तो उसको हम लिख देते हैं 1 टाइम। यहां डिनोमिनेटर दोनों नंबर क्या है सेम है, पिछले वाले हमने एलसीएम किया था, वहां डिनोमिनेटर के नंबर कैसे थे अलग थे तो हमने एलसीएम लिया था। अगर यहां पर डिनोमिनेटर में अगर दोनों नंबर सेम हो तो आप कितनी बार लिख दो 1 टाइम, 3 3 कितनी बार है 2 बार, कितनी बार लिख दो इसको आप 1 टाइम। उसके बाद जो भी ऊपर न्यूमरेटर के नंबर हो वो आप लिख दो सेम टू सेम। ऊपर न्यूमरेटर में आपको कौन दिखा दे रहा है 26 माइनस 5, लिख दो सेम टू सेम 26 माइनस का 5, 3y का 3y, 26 माइनस 5 कितना होता है 21 होता है, नीचे आपके पास कौन है 3 है, तो 3y इक्वल टू 3 से कट रहा है 3 से बन जा 21, तो 7 लिखा, y इक्वल टू 7, 3 किस में है मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो y का आंसर कितना है 7/3। अब आप करोगे चेक, लिखोगे चेक इक्वल टू पहले कौन होता है LHS, तो इक्वल टू पहले कौन दिखाई दे रहा है आपको, इक्वल टू पहले आपको दिखाई दे रहा होगा 2y प्लस का 5/3, 2y प्लस का 5/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2y प्लस का 5/3, देखिए 2 का 2 लिखा, बीच में साइन मल्टीप्लाई का मानते हैं, आपको y कितना दिखाई दे रहा है 7/3, तो y कितना पुट कर दोगे आप 7/3, प्लस का प्लस 5/3 का 5/3, पहले मल्टीप्लाई होता है तो 2 इंटू 7 14, नीचे कौन है 3 प्लस 5/3। अभी से कहा था जब दोनों नंबर फ्रैक्शन में हो,
अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो, नंबर सेम हो, तो आप कितनी बार लिख दोगे 1 टाइम। 3 3 दोनों में सेम है, कितनी बार लिख दोगे 1 टाइम। फिर न्यूमरेटर में जो भी नंबर लिखे हो उसको आप लिख दो बिल्कुल सेम टू सेम। ऊपर कौन बचा? 14 + 5, तो 14 + 5 अपने सेम टू सेम लिख दिया। तो 14 + 5 कितना होता है 19। नीचे आपके पास कौन है 3, ये कौन आई LHS। अब निकालोगे आप RHS। RHS होती है इक्वल टू के बाद, तो इक्वल टू के बाद कौन दिखा दे रहा है आपको 2y प्लस सॉरी RHS कौन दिखा दे रहा है इक्वल टू के बाद 26/3 माइनस का y, 26/3 माइनस का y। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों का 26/3 माइनस का माइनस, आपको y की वैल्यू कौन दिखा दे रहा है 7/3, तो y की प्लेस कितना पुट कर दोगे आप 7/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी से कहा था दो नंबर फ्रैक्शन में हो, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो, तो कितनी बार लिख दोगे 1 टाइम। 3 3 कितनी बार है 2 बार, कितनी बार लिख दोगे 1 टाइम। न्यूमरेटर लिख दोगे सेम टू सेम, कौन है 26 - 7, 26 - 7, तो 26 - 7 कितना होता है 19, अपन में कितना है 3। RHS में 19/3, LHS भी 19/3, तो लास्ट में लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बस। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लिख दोगे गिवन, कॉमा लगाओगे, क्या है 3m इक्वल टू 5m - 8/5। तो वही कब से सिखा रहा हूं मैं आपको, लेफ्ट में वेरिएबल राइट में कोएफिशिएंट। तो 3m का 3m लिख दोगे, 5m राइट में है और आगे साइन किसका मानते हैं प्लस का मानते हैं, तो 5m प्लस में राइट में है, कहां पहुंच जाएगा लेफ्ट में, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 5m प्लस वाला कहां आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। इक्वल टू -8 में कौन है आपके पास 5 है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 5m - 3m कितना होगा 2m होगा, प्लस 3 बड़ा है -5 बड़ा है, आप बोलो -5 बड़ा, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। इक्वल टू -8 में कितना है 5 है, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल होगा, तो कौन बचा 2m इक्वल टू 8/5। आगे देखिए m इक्वल टू 8/5 है, बीच में साइन किसका मानते हैं मल्टीप्लाई का मानते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई नंबर कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, ये नंबर कहां गया डिवाइड में। अब इन दोनों बीच में किसी का साइन ना हो, किसका मानते हैं हम मल्टीप्लाई का मान लेते हैं। m इक्वल टू 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है 4 बार में, ऊपर कौन है 4, नीचे कौन है 5, m की वैल्यू आई 4/5। अब आप करोगे चेक, लिखोगे चेक LHS इक्वल टू पहले, तो आपको इक्वल टू पहले कौन दिखाई दे रहा है 3m, कौन लिखा 3m। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 3 का 3, बीच में साइन किसका मानते हैं मल्टीप्लाई, आपके पास m की वैल्यू कितनी आई 4/5, तो m की प्लेस में कितना पुट कर दोगा 4/5। मल्टीप्लाई करने ऊपर ऊपर नंबर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 × 4 कितना होगा 12 होगा, नीचे आपके पास कौन है 5। आप सभी के मन में डाउट आया सर अब आपने एलसीएम क्यों नहीं लिया, तो डियर स्टूडेंट एलसीएम जब ही लेते हैं जब बीच में साइन प्लस का हो माइनस का हो, मल्टीप्लाई का साइन हो डिवाइड का साइन हो तो हम कभी भी एलसीएम नहीं लेते। अगर बीच में साइन प्लस का और माइनस का होता तो हम एलसीएम ले लेते, पर अभी साइन मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई करने पे ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई आसानी से हो जाता है। 3 × 4 12, नीचे कौन है 5। अब निकालोगे आप RHS, इक्वल टू के बाद होती है RHS, तो आपको इक्वल टू के बाद कौन दिखा दे रहा है 5m - 8/5, 5m - 8/5। बढ़ते हैं आगे, 5 बीच में साइन मल्टीप्लाई का मानते हैं, आपको m के लिए कौन दिखा दे रही है 4/5, तो m कितना पुट कर दोगे 4/5 -8/5। आप देखिए मल्टीप्लाई करने 5 से 5 काट भी सकते हो, पर अपन इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे जिससे हमारा एलसीएम लेने में हमें आसानी होगी, क्योंकि नीचे के दो नंबर डिनोमिनेटर क्या होंगे सेम होंगे, तो हम आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप 5 से 5 काट दोगे तो भी वो सही होगा, पर थोड़ा लॉन्ग हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप 5 से 5 नहीं काटोगे तो सिंपल आसानी से एलसीएम हमारा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो ऊपर के ऊपर, 5 × 4 20, नीचे कौन है 5 -8/5। मैंने इसलिए 5 से 5 नहीं काटा था, क्यों
डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में अगर नीचे का दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम कितनी बार लिख देते हैं 1 टाइम। हम कौन लिख देंगे 5 लिख देंगे। अगर हम 5 से 5 काट देता तो हम फिर आसानी से हमें एलसीएम लेना पड़ता, वो थोड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड हो जाता, इसलिए मैंने 5 से 5 नहीं काटा। नीचे का दोनों नंबर सेम हो, कितनी बार लिखा हमने 1 टाइम। ऊपर जो लिखा उसको हम लिख दो सेम टू सेम। ऊपर कौन है 20 माइनस का 8, 20 माइनस का 8, तो 20 माइनस 8 कितना होता है 12, नीचे आपके पास कौन है 5, तो आपका आंसर कौन आया 12/5। LHS भी 12/5, RHS भी 12/5। लास्ट में लिख दोगे आप LHS इक्वल टू RHS। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार मैंने आपको 2.1 समाप्त करा दिए। अगर आप सभी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में आप मेरी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।